गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। मैं संतोष गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि वो पता है, अपने एक वॉकेबुलरी सीरीज स्टार्ट करके एंट्री जिसका हम पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ से चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड था अपन डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद। विवादास्पद। अब यहाँ एक बात और रिमाइंड रखो साथ में आप, एबल जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। एबल जिस वर्ड के लास्ट में का एबल, ये एबल अपना आप में एक यहाँ पे काम कर रहा है आपका सफिक्स का। और ये एबल खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है, योग्य सक्षम के सेंस में। यहाँ पे काम कर रहा है योग्य विवादास्पद। अब चलते देखो इसको ऑप्शन देखो, कंफ्यूजिंग सारे, अनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, नॉन डिस्प्यूटेबल और अडिस्प्यूटेबल। देखो इसका राइट आंसर रहेगा इनडिस्प्यूटेबल। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका और हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसको आपको याद ही करना होगा। इनडिस्प्यूटेबल, यहाँ यूएन नॉन अ पॉसिबल नहीं है, इनडिस्प्यूटेबल करेक्ट आंसर होगा। अविवाद मतलब जिसमें कोई विवाद नहीं होता। क्लियर है। सेकंड वर्ड था आपका ऑब्वियस। अपन बोलते हैं ऑब्वियसली स्पष्ट होता है, ऑब्वियस क्लियर होता है। क्लियर कर दो, एक तरह से स्पष्ट कर दो आप। और लूसिड वर्ड इसके लिए यूज करते हैं अपन कई बार। और क्लियर वर्ड यूज के लिए मैनिफेस्ट वर्ड आ जाता है, इसके लिए अपरेंट वर्ड यूज कर लेते हैं अपन क्लियर के सेंस में। अपरेंट वर्ड भी यूज करते हैं अपन इसके लिए। अब देखो सिंपल इसका पॉसिबल नहीं, साधारण होता है। क्लियर वर्ड का ऑलरेडी सिनोनिम्स आ गया आपका, सिनोनिम्स आ गया, ये कट हो गया। डिफिकल्ट आप जानते ही, वैग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वैग का मतलब धुंधला स्पष्ट होता है। वैग आपका धुंधला कह दो या स्पष्ट कह दो, आप धुंधला कह दो या स्पष्ट कह दो। और वैग का मैंने पहले भी वर्ड था, हेजी वर्ड आता है इसके लिए नेब्यूलस वर्ड भी यूज करते हैं आप, नेबुलस वर्ड भी यूज करते हैं। और इसके लिए ऑब्सक्योर वर्ड भी यूज करते हैं। हाँ, ये सारे इसके सिनोनिम्स भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ में वैग के, हेजी, नेबुलस और ऑब्सक्योर। क्लियर है। और बाकी अपन कल से परसों शुरू करेंगे अपन वोकेब की अपने सिनोनिम सीरीज। वहाँ पे और डिटेल्स बताऊंगा, हर वर्ड के 15-15, 20 जितने मैक्सिमम वर्ड बनेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सारे वर्ड डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ हम डिस्कस करें यहाँ पे इसके एंट्रीम्स के। ऑब्वियस के एंट्रीम्स हो जाएगा वैग आपका, और वैग के वर्ड लिखने हेजी, नेबुलस और ऑब्सक्योर। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन। और ये भी रिमाइंड का, एग्जाम में जब भी आपसे सिनोनिम्स पूछेगा एग्जामिनर या एंट्रीम्स पूछेगा, एंट्रीम्स यदि पूछेगा तो आपको वो एक एंट्रीम्स एक सिनोनिम्स देगा, दो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट देगा आपको। जब भी सिनोनिम्स पूछेगा आपसे, एक सिनोनिम्स एक एंट्रीम देगा, दो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट देगा आपको। तो आपको क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, ये चीज मेन इंपोर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन आता हो भी गलत होने के चांस रहते हैं एग्जाम में, तो ये गलती नहीं करनी एग्जाम में आपको। कंटिन्यू करते हैं कि थर्ड वर्ड इम्प्लिसिट आपका होता है अस्पष्ट, मतलब जहां पे कुछ चीज क्लियरिटी नहीं होती। अब देखो एक चीज ध्यान रखना आप, मैंने पहले बताया था आपको कि जहां भी आई एम आता है उसका एन टू एक्स बनता है। अब देखो इसमें अपने आप पता लग जाए, इंप्लाइड का मतलब निहित होता है। देखो निहित में जिसमें कोई चीज, इसको सार गर्भित भी कैसे, गर्भित भी बोलते इसको अपन, निहित गर्भित भी बोलते इसको अपन, निहित गर्भित कह दो एक बात आप। और एक्सप्लेन आप जानते हैं, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना होता है, चीजों को समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या करना होता है। और एग्जीक्यूट सुंदर होता है आपका, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल बोलते हैं एग्जीक्यूट। देखो ऑप्शन मैच कर लो आप, एग्जीक्यूट कट हो गया आपका, एक्सप्लेन कट हो गया, इंप्लाइड कट हो गया, आपका राइट आंसर है एक्सप्लेन। स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, लूसिड एक तरह से लूसिड होता है। एक्सप्लिसिट कर दो, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। और ये आई एम का एंड तो आपको देना है एक्स से। और एक्सप्लेन एग्जीक्यूट वर्ड रिमूव हो गया तो डेफिनेटली आपका एक्सप्लिसिट करेक्ट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट फिर फोर्थ वर्ड था वो कैप्चर। कैप्चर मतलब किसी को हिरासत में लेना, बंधक बनाना, किसी को बंधक बनाना या किसी को हिरासत में लेना, हिरासत में लेना या किसी को बंधक बनाना। हाँ, कैप्चर वर्ड था। जो कैच पकड़ना होता है आपका, पॉसिबल नहीं है। डिटेन आपको रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, रोकना। हाँ, डिटेन आपका टू स्टॉप होता है, रोकने बोलते हैं। लाइब्रेट आपका होता है आजाद करना, मुक्त करना किसी को। और स्टॉप आपका रोकना। अब देखो स्टॉप और डिटेन तो वैसे कट हो गए ऑप्शन आपके, कैच ऑलरेडी कट हो गया आपका। इसका आंसर है लाइब्रेट, मुक्त करना। लिबर्टी वर्ड इसी बना आपका, लिबर्टी इसकी नाउन होती है, और लाइब्रेट अपना क्या होता है, वर्ब होती है, मुक्त करना किसी को, आजाद करना। और कैप्चर किसी को बंधक बनाना या हिरासत में लेना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड था रिपल्सिव। ये वर्ड कई बार एग्जाम में चुका, और इसके लिए मैंने कल एक डिस्कस किया, रिपेल वर्ड डिस्कस किया था आपको। और रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकर्षित होना, प्रतिकर्षित होना या दूर हटने के लिए यूज करते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको अट्रैक्टिव। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको ये बात की, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अट्रैक्शन, रिपल्सन, रिपेल और अट्रैक्ट तीनों फॉर्मेट था। अब इनकी और मीनिंग देख लो। देखो ऑफेंसिव आपका आक्रामक होता है, आक्रामक। डिफेंसिव आपका सुरक्षात्मक, डिफेंस से बना, सुरक्षात्मक बचाव होता है।
और पेंसिव वर्ड कई बार आ चुका थॉटफुल, पेंसिव मतलब थॉटफुल होता है, ये पेंसिव आपका कई बार थॉटफुल वर्ड में आ चुका, जिसका मतलब होता है हिंदी में विचार मग्न। और कई बार इसका चिंताग्रस्त भी यूज कर लेते हैं, चिंताग्रस्त भी यूज कर लेते हैं वरीड सेंस में। वैसे थॉटफुल इसका करेक्ट वर्ड बैठेगा एग्जाम में, सिनोनिम्स इसका। तो ऑफेंसिव कट हो गया आपका ऑप्शन से, डिफेंसिव कट हो गया आपका पेंसिव, इसका राइट आंसर आ जाएगा अट्रैक्टिव आपका। और मैंने बता रहा कई बार आपको ये सब चीज साथ साथ बता चल रहा हूँ, इनको केयरफुली ध्यान से पढ़ो आप। जो IVE वर्ड दिख रहा है आपको, वो आपकी एडजेक्टिव पहचान होती है, तो इसका एंटो भी एडजेक्टिव देंगे आप IVE से, तो ये भी देखो आप एडजेक्टिव दिख रहा है आपको। पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, नाउन का आंसर नाउन से, वर्ब का वर्ब से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, एग्जाम में कभी ऐसे गलती नहीं करनी, और एडवर्ब का एडवर्ब से, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए आपका, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए हमेशा। हाँ ऑप्शन मैच ऑप्शन नहीं हो तो एक अलग बात है, बाकी सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना आपको। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 6 वर्ड था माइजरी। देखो अब ये कंफ्यूज वर्ड करता है एग्जाम, एक वर्ड माइजर होता है आपका, एग्जाम में कई बार स्टूडेंट लगता है कि दोनों वर्ड सेम होंगे, दोनों डिफरेंट वर्ड है। माइजर कंजूस होता है, कम पैसे खर्च करने वाला, और माइजरी दुखी या उदास होता है, दुखी या उदास होता है, डिफरेंट वर्ड दोनों। ये वाई लगता है, यहाँ पूरा ही मीनिंग चेंज हो गया वर्ड का, ये ध्यान रखना आपको। देखो सॉरी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे सॉरी खेद होता है, ये केयरलेस वर्ड है, ये टाइप केयरलेस लापरवाह होता है आपका। जॉय आपकी खुशी होती है, खुशी होती है। और कंटेंट को तो विषय भी होता है, विषय कह दो आप, प्रकरण कह दो, एक तरह से कंटेंट जो यूज करते हैं अपन। और एक संतुष्टि के लिए भी यूज करते हैं कंटेंट वर्ड को, कंटेंटेड वर्ड बना इसी से आपका। ऑप्शन कट कर लो, कंटेंट कट हो गया आपका, केयरलेस कट हो गया, सॉरी कट हो गया आपका, एक ही राइट आंसर है जॉय, खुशी को बोलते हैं। और माइजरी दुखी या उदास होता है, दुखी उदास। जॉयफुल वर्ड था खुशी के लिए यूज करते हैं, हैप्पी के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सेंस क्रूक वर्ड का टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा या मुड़ा हुआ। अब वर्ड का मीनिंग पता है इसके ऑप्शन को, बैंडेड, बैंड वर्ड तो मुड़ा हुआ होता है आपका, ऑप्शन कट कर दो, सिनोनिम्स हो गया इसका। ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ होता है, कट कर दो। डेविस आपका घुमावदार होता है, ये भी कट हो गया। राइट आंसर आपको अपने आप ऑप्शन एलिमेंट करने के बाद में राइट आंसर आ जाएगा। और जर्नी के हर क्वेश्चन का आपको एकदम राइट आंसर, आपको ये 3 वर्ड का मीनिंग भी पता है तो आप डेफिनेटली फोर्थ इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं अपने आप से। बैंडेड कट हो गया, पर ट्विस्टेड कट, डेवियस घुमावदार होता है, और डेवियस का मतलब छल कपट धोखा के सेंस में यूज कर लेते कई बार। घुमावदार जो बातें होती है मतलब जहां सीधी बात, ईमानदारी वाली बातें नहीं होती। और स्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड था मेलिशियस। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ, MAL से जितने वर्ड बनते हैं डिक्शनरी के, वो सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये रिमाइंड रखना आपको। ये सारी जो बातें बताई सारी आपके एंटीबायोटिक एक तरह से, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि इनसे आप बहुत सारे वर्ड का ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे इजीली आप। देखो बैनफुल आपका होता है हानिकारक, और मेलिशियस ईर्ष्याल होता है, मेलाइस से बना, ईर्ष्याल होता है। मेलिशियस वर्ड आपका मेलाइस से बनता है। बिनाइन आपका दयालु होता है, पोलाइट होता है, जेंटल होता है आपका, काइंड होता है, बिनाइन काइंड होता है आपका। मेलोलेंट फिर नेगेटिव वर्ड आ गया आपका, मेलोलेंट भी आपको ईर्ष्यालु कुछ, बेनवोलेंट का एंट होता है एक तरह से, ईर्ष्यालु। और स्पाइटफुल मतलब द्वेष, नफरत करना किसी से, या बदला, प्रतिशोध होता है। देखो ये नेगेटिव वर्ड था, पॉसिबल कट हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है, पॉसिबल नहीं है इसका, बैनफुल नेगेटिव वर्ड है, इसका पॉजिटिव वर्ड देना है, क्योंकि हमारा जो वर्ड था वो नेगेटिव वर्ड था। और मेलिशियस आपका मैंने कहा OUS जितने वर्ड बनते हैं वो सारे आपके एडजेक्टिव होते हैं, OUS से जितने वर्ड बनते हैं डिक्शनरी में ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। ये सारे आपके वीडियो मेंस, आपके LDC, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, जहां भी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स अपनी, उनमें प्रीफिक्स सफिक्स के चैप्टर आता है, वहां काम आते हैं सब चीजें, वहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन सब चीज हेल्प करती है वर्ड फॉर्मेशन के अंदर, प्रीफिक्स सफिक्स के अंदर। मेलिशियस आपका एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ। नेक्स्ट था 9th इमर्ज, दिखाई देना, इमर्ज दिखाई देना। और इमर्ज के लिए अपना अपीयर वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंपल कॉमन वर्ड अपना अपीयर। देखो मार्क पॉसिबल नहीं है, फेड आपका मुरझाना होता है, फेड मुरझाना होता है। डिसअपीयर आपका गायब होना होता है, और फाल गिरना होता है आपका। फाल कट हो गया आपका, फेड कट हो गया, मार्क कट हो गया, आपका एक ही ऑप्शन है डिसअपीयर। और डिसअपीयर को आप वेनिस भी कह सकते हैं। ये वेनिस और डिसअपीयर दोनों आपस में सिनोनिम्स हो गए आपके, और अपीयर और इमर्ज भी आपस में सिनोनिम्स हो गए। वेनिस वर्ड लिखा है अपने यहाँ पे, वेनिस, VANIS, वेनिस गायब होना, और डिसअपीयर मतलब ये था इसका करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट 10 था एम्पल, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये आपके दो, अत्यधिक मात्रा में,
अत्यधिक मात्रा, लाइक एज ए प्लेंटीफुल कर दो एक तरह से आप, ओपीएस कर दो एक तरह से आप। एम्पल वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट था। देखो मिगर कमी होती है, कमी है थोड़ा, और मिगर दूसरे तुच्छ भी होता है, मतलब जहां अनइम्पोर्टेंट सेंस में आता है मिगर, थोड़ा तुच्छ। ऑप्टिमल आपका बनता है ऑप्टिमम से, बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमल वर्ड आपका सिनोनिम था ऑप्टिमम का, बेस्ट पॉसिबल। सर्वोत्तम कह दो एक तरह से, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम उदाहरण कह दो, बेस्ट पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं इसके लिए अपन। बेस्ट पॉसिबल आता है, ऑप्टिमल ऑप्टिमम एक ही बात है। सफिशिएंट आपको पर्याप्त होता है, इनफ को बोलते हैं सफिशिएंट अपन, पर्याप्त होता है आपका। और मिनिमल वर्ड मिनिमम से बना आपका, हाँ ये कंफ्यूज करते हैं, वर्ड मिनिमम न्यूनतम होता है, सबसे कम मतलब। अब देखो ऑप्शन कट कर लो, मिनिमल कट हो गया आपका, सफिशिएंट कट हो गया, ऑप्टिमल, आपका आंसर है मिगल। मिगर, मिगर मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, हाँ कमी के लिए यूज कर, कमी है थोड़े के लिए यूज करते हैं अपन। और एम्पल आपका प्रचुर मात्रा के लिए यूज करते हैं, एम्पल प्रचुर मात्रा के लिए आता है। क्लियर है। कर्व पकड़ना होता है, अरेस्ट करना होता है, या प्रतिबंध लगाना होता है एक तरह से, प्रतिबंध लगाना। देखो रेस्ट्रेन इसका सिनोनिम्स हो गया एक तरह, रेस्ट्रेन मतलब प्रतिबंध लगाना होता है, बाउंडेशन करना होता है, बाउंड करने चीजों को, प्रतिबंध लगाना आपका ये पॉसिबल नहीं है। रिमूव आप जानते हैं हटाना होता है, हेल्प मदद करना होती है, इसका एक ही आंसर रहेगा अलाउ, परमिशन देना, अलाउ करना किसी को, परमिट करने सेंस में आता है। हाँ पकड़ना या प्रतिबंध लगाना किसी को अलाउ कर देना, लाइक। 10th बढ़ता है अप्रोच, पहुंच होती है, पहुंच होती है। देखो रिट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है, पीछे हटने बोलते रिट्रीट अपन, पीछे हटने बोलते। रीच आपका पहुंचना होता है, कट हो गया आपका। अराइव्ड आपका कट हो गया। रिप्रोच निंदा करना किसी की, रिप्रोच आपको निंदा करना होता है, रिप्रोच आपको निंदा करना होता है। अब इसका सिनोनिम्स यहाँ पे आ जाएगा रिट्रीटेड, पीछे हटना, मतलब कोई चीज आगे पहुंचना है, अप्रोच लगाना कहीं तक, और ये पीछे हटने से फिर रिट्रीट आ जाएगा। इसका एंटोनिम सेम है, रीच और अराइव तो इसका सिनोनिम्स हो गया एक तरह से। हाँ पॉजिटिव मीनिंग था, रिट्रीट मतलब पीछे हटने के सेंस में आता है इसका, रिट्रीट इज करेक्ट आंसर। कल्मिनेशन मतलब होता है अंत करना, अंतिम कर दो या अंत कर दो एक तरह से। देखो कंप्लीशन पूरा करना होता है, कट हो गया आपका। क्लाइमेक्स शिखर होता है आपका, शिखर होता है। कंक्लूजन जानते हैं आप, है ना, कंक्लूजन अपन बोल सकते हैं उपसंहार टाइप में एक तरह से, एंडिंग। बिगिनिंग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कल्मिनेशन मतलब होता है कहीं चीज को एंडिंग करने के सेंस में, और एंडिंग का अपन आंसर बोल सकते हैं बिगिनिंग कह सकते हैं, बिगिनिंग अपन करेक्ट आंसर कह सकते हैं इसका। नेक्स्ट बढ़ता है इंक्लूड, मतलब समाहित करना, इंक्लूड करना, लाइक समाहित करना। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, एम्ब्रेस। एम बॉडी में समाहित होता है, समाहित करना, या किसी बात का श्रेष्ठ एग्जाम्पल होना, या किसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण होना। और वैसे शॉर्ट में समाहित करना होता है, इंक्लूड का एक तरह सिम्बोनिम्स कहते हैं आप। एलिमिनेट मतलब तो हटाना होता है, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन करना। और एनक्लोज आप जानते हैं बंद करने सेंस में यूज करते हैं। तो इंक्लूड का यहाँ राइट आंसर आपका आ जाएगा एलिमिनेट, हटाने से। एक्सक्लूड जो बोलते हैं, एक्सक्लूड ऑप्शन नहीं अपने पास, तो एलिमिनेट कर सकते हैं एक तरह से आप। एलिमिनेट मतलब बाहर करना, हटाना, मतलब चीजों को। एलिमिनेशन जो राउंड होते हैं कई बार देखते हैं आप, इंटरव्यूज वगैरह पैनल वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होता है। तो एलिमिनेट मतलब हटाना, इंक्लूड मतलब लेना, समाहित करना होता है। अनप्रेडिक्टेबल, अविश्वसनीय, या अकाल्पनीय, अविश्वसनीय मतलब जिसपे विश्वास करना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, अविश्वसनीय। देखो प्लायबल को मतलब लचीला होता है आपका, लचीला कह दो, कोमल कह दो आप, एक तरह से सॉफ्ट जो वर्ड सुना आपने, फ्लेक्सिबल जो वर्ड सुना आपने, और जो इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं अपन, ये सारे इस प्लायबल के सिनोनिम्स होते हैं आपके, जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। रिलायबल आपका विश्वसनीय, जिसपे विश्वास कर सकते हैं आप। पॉसिबल संभव होता है आपका। और पोटेंशियल आपको जानते हैं शक्तिशाली होता है, पावरफुल सेंस यूज करते हैं पोटेंशियल अपन। ऑप्शन कट किया, पोटेंशियल कट हो गया आपका, पॉसिबल कट हो गया, प्लायबल पहले कट कर दिया था। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिलायबल, विश्वसनीय मतलब जिसपे विश्वास कर सकते हैं आप। हाँ जो चीज प्रेडिक्टेबल मतलब जिसके ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबल का मतलब था यहाँ पे एडजेक्टिव। और देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एबल आपका लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो हमने इसका आंसर भी एडजेक्टिव दिया, रिलायबल, रिलाई से बना आपका, विश्वसनीय जिसपे विश्वास किया जा सकते हैं।
नेक्स्ट था इम्पीटियस, उतावला होता है एक तरह से, और सेकंड जो मीनिंग आता है इसका वो लापरवाह सेंस में आता है, लापरवाह कर दो आप, जल्दीबाजी करने वाला आदमी। एजिटेट देखो उकसाना होता है, किसी को भड़काना होता है, एजिटेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों अपने नेगेटिव वर्ड अपने कट कर देना। इम्पल्सिव मतलब आवेग होता है, कोई गुस्से में होना तेज, मतलब इम्पल्सिव वर्ड इम्पल्सन से बना आपका, ये भी कट हो गया आपका। रेकलेस वर्ड आपका लापरवाह होता है, ये वैसे ही कट हो गया आपका। आपका राइट आंसर कॉशियस सावधान होता है। और इसके लिए वेरी वर्ड आता है इसके लिए, और इसके लिए सरकमस्पेक्ट वर्ड यूज करते हैं अपन सिनोनिम्स में कई बार, है ना। और इसके लिए मेटिकुलस वर्ड आता है, केयरफुल वर्ड यूज करते हैं अपन, हीडफुल वर्ड आता है इसके लिए, वॉचफुल, बहुत अटेंटिव वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड इसमें। ये कोशिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फिर सो बोना होता है, देखो सो बोना होता है, हाँ सोन वर्ड यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में बोना होता है। देखो वाटर पानी होता है, और पानी देना भी तो कट काटना होता है आपका, ग्रो आपको उगाना होता है, कॉमन को इसका आंसर आएगा रीप आपका। रीप क्यों होता है पहले बता दो, देखो एक कहावत भी है, एज यू सो सो सेल यू रीप, कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। तो ये सो और रीप हमेशा एक दूसरे के एंटो होते हैं, सो रीप हमेशा एक दूसरे एंटो होते हैं, और ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी के वर्ड होते हैं दोनों। डर्थ कमी होती है, डर्थ कमी बोलते हैं। मीगर जो वर्ड काम में आता है अपन, मीगर जो वर्ड काम में आता है अपना। प्योसिटी जो वर्ड काम में लेते हैं अपन अभाव सेंस में। डेफिशिएंसी जो वर्ड काम में लेते हैं अपन, डेफिशिएंसी अभाव के लिए यूज करते हैं, कमी के लिए यूज करते हैं। देखो एब्सेंस तो पैसे नेगेटिव वर्ड हो गया, अभाव हो गया, तो अनुपस्थिति होती है एब्सेंस, अनुपस्थिति अपनी। एक्सेस आपका ज्यादा होता है, लैग कमी होती है, वांट चाहना होता है। देखो वांट कट हो गया, लैग तो इसका पहले सिनोनिम्स हो गया, कट हो गया। एब्सेंस वैसे नेगेटिव वर्ड आपका, एक्सेस ज्यादा के लिए आता है अपने, इसके लिए सरफिट है आपका, एक्सेसिव वर्ड यूज करते हैं अपन, प्लेंटीफुल वर्ड यूज करते ज्यादा के लिए अपन। प्लीथरा वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे, रेडुंडेंट वर्ड आता है, एक्सॉर्बिटेंट वर्ड आता है, और भी बहुत सारे वर्ड इसमें, वो अपन आगे सिनोनिम्स वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टारगेट था एंटोनिम, डर्थ मतलब कमी होती है, और एक्सेस मतलब ज्यादा सेंस में यूज करते हैं आप, एक्सेसिव मात्रा में। कीप रखना होता है आपका, कीप रखना। देखो प्रिजर्व को मतलब बचाना या रखना होता है, सेव करना होता है, प्रिजर्वेशन जो वर्ड यूज करते हैं अपन। रिटेन भी आपका रखना होता है, विद होल्ड भी आपका रखना होता है चीजों का। अब पता लगा तीनों ऑप्शन कट हो गए, क्यों कि तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। हमें चीज इसका एंटो डिस्कार्ड करना, छोड़ना होता है, एक तरह से गिव अप करना, लीव करना, क्विट करना, रिनाउंस करना एक तरह से। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डिस्कार्ड। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड अपना एग्जॉस्टिव, विस्तृत होता है, विस्तृत कह दो या संपूर्ण कह दो एक तरह से, मतलब पूरा विशाल का संपूर्ण, अपनी अपनी कंप्लीट के सेंस में कह दो आप। अब इसके ऑप्शन में देखो, इनकम्प्लीट होता है अपूर्ण, जो पूरा नहीं होता अपने आप में। इंटरेस्टिंग आप जानते हैं रुचिकर होता है आपका, रुचिकर होता है। मेटिकुलस आपका सावधान होता है, केयरफुल होता है, और शॉर्ट आपका छोटा होता है। अब ऑप्शन कट करो, देखो आप, शॉर्ट कट हो गया आपका, मेटिकुलस कट हो गया, इंटरेस्टिंग कट हो गया, और आपका राइट आंसर आ जाएगा इनकम्प्लीट। क्लियर है। तो गाइस ये 20 वर्ड्स अपन डिस्कस किया आज सेशन में। आई होप ये सारे वर्ड आपके लिए एग्जाम में यूजफुल होंगे, और जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखिए कोशिश करने की आपको प्रीवियस वीडियो भी यहाँ से देख के चलना है। क्लियर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल अपन फिर इसका सेशन शुरू करेंगे, लास्ट सेशन रहेगा कल अपना एंटोनिम्स का, फिर अपन शुरू करेंगे सिनोनिम्स की सीरीज। फिर ऐसे 1 बाय 1 वन वर्ड इडियम्स में सारी सीरीज कराऊंगा 1 बाय 1 करके, वॉकेब सारी। जैसे ही 1 वर्ड, जैसे अपनी वॉकेब सीरीज अपन एंडिंग करेंगे, फिर अपन ग्रामर ले लेंगे, फिर वापस वॉकेब ले लेंगे, फिर पेपर्स करवा दूंगा। ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा आपके लिए। कोशिश करनी है कि जब भी आपको न्यू वीडियो देखे, आपको पुराना वीडियो जरूर देखना आपको। क्लियर है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।